नमस्कार। रतिया केसरी के कार्यक्रम इनसे मिलिए में सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी। दोस्तों, आपको पता है कि हर हमारे एपिसोड में हम किसी ना किसी विशेष शख्सियत को आपके साथ मुलाकात करवाते हैं। इस कड़ी में आज की मुलाकात बहुत ही विशेष है। रतिया क्षेत्र की एक महिला जिसने की बॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। मेरी मुराद इस क्षेत्र की रहने वाली जाबाज महिला रमनदीप कौर से है, जो कि आजकल फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त है और बहुत से लोग, बहुत से पाठक इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में आई हैं। स्वागत है रमन आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ जी, हेलो। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये शौक कैसे हुआ, ये लिखने का, राइटिंग का शौक, जबकि आप एक जिम्मेदार परिवार से हैं, लेकिन आपका जो रुझान है वो इस कला के क्षेत्र में है, राइटिंग के क्षेत्र में है, कैसे आया? सर, ये मेरा रुझान बचपन से ही था थोड़ा सा, पर कभी थोड़ा सा लिखा नहीं कभी, पर जब छोटे थे तभी दिमाग में कुछ देखते थे तो आइडियाज आते थे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इस चीज़ को ऐसे क्रिएट किया जा सकता है। कोई स्टोरी देखते थे तो दिमाग में खुद की अलग से स्टोरीज होती थी कि ये स्टोरीज ऐसे भी बन सकती हैं। तो इस हिसाब से अब मन किया कि भी नहीं, इस चीज़ को लिखते हैं, अपने लेखन में लेके आते हैं चीज़ों को। तो अब इस चीज़ को लिखना शुरू किया है सर। क्रिएटिव माइंड है आप, यानी कि जो चीज़ है, एक तो जो प्रोज थी वो लोगों ने पसंद कर ली, लेकिन बीच में आपकी विश्लेषण करने की प्रक्रिया है आप में। हाँ जी, करते थे, शुरू से था सर। लेकिन एक चीज़ रमन, जो मैंने आपका रिज्यूम देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप पीजी हैं, मैथ में हैं, हाँ जी सर। गणित में है, और गणित का और लेखन का कोई मेल नहीं है, अलग अलग दो रास्ते हैं, तो ये जुड़ कैसे गए? सर, वो अलग चलता था, वो लाइफ अलग ही थी कि जो लिखना है, स्टोरीज है, वो अलग से चलता था। और जो स्टडी थी वो अलग चल रही थी। उसमें भी रुझान है, आज भी है, शायद उसमें भी कुछ करे, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा है। फिल्में देखती थी आप और उनके कंसेप्ट को समझती थी? हाँ जी, कंसेप्ट को समझती थी और देखती थी भी कि इन्होंने, राइटर ने कितना सोचा, क्या आइडियाज थे इसके, किस थॉट को लेके कैसे वर्क कर रहा है। मूवीज की वो स्टोरीज का पूरा वो होता था कि भी कैसे, मतलब उसके आइडियाज कितने काम कर रहे हैं। वैसे पीछे कुछ मूवीज आई है ना, महाराजा, तो सीरीज, वेब सीरीज वगैरह अब इतनी आ रही है सर, सब में अलग अलग आइडियाज, थॉट सबके अलग अलग है ना। कई बार तो बहुत प्रभावित होते हैं सर किसी तो आपकी, मैं मान रहा हूँ कि आपके सपने बहुत ऊंचे थे, और किसी ने भी कहा भी है कि मंजिलें उनकी होती हैं, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका ये हौसला, और एक महिला के नाते आपका इतना बड़ा, तो आप बताइए कि अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, किस किस विषय पे स्क्रिप्ट लिखी है आपने? सर, एक तो मैं किसानों पे लिखी है सर। अच्छा। जो किसानों की थोड़ी सी समस्या है, या कैसे किसान इस चीज़ को और भी आगे लेके मतलब निकल सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनकी। और ये किसानों की तो बहुत सी समस्याएं हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी प्रदर्शन हाँ कर रहे हैं। पर सर, कई बार उन चीज़ों से हटके भी अपने क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों, मेरी स्क्रिप्ट है सर, वो मतलब मैं इसको पूरा अच्छे से नहीं डिटेल बताऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है ना, डिटेल आप स्टोरी नहीं बता सकते। हाँ, बीच में मैं टोक कर बताना चाहूंगा कि इनकी स्क्रिप्ट को जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो पसंद कर रहे हैं, और काफी लोगों ने, ऐसे प्रोड्यूसर ने इनसे संपर्क भी किया है जो इनकी राइटिंग के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई किसी के साथ इनका एग्रीमेंट अभी तक शायद नहीं हुआ है। और ये बड़ी बात है कि इनकी सभी स्टोरीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, कॉपीराइट इनके पास है। तो जब तक ये नहीं चाहेंगी, यस नहीं करेंगी, तब तक वो स्क्रिप्ट कोई ले नहीं सकता। लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया बता रही हैं, जैसे किसानी का आपने बताया, इसके अलावा कुछ बता दीजिए। और सर, जैसे जो अलावा पेयर्स आजकल चल रहे हैं सर, और
जैसे आज एक्टर्स जैसे मोस्टली चाहते हैं कि उनके पास कोई आर्मी रिलेटेड या कुछ ऐसा, उनको ऐसा रोल मिले कि जो फौजी का रोल कर सके, देश के लिए कुछ किया है वैसा रोल कर सके, वो भी स्क्रिप्ट है सर मेरे पास है। और सर जो आजकल यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स मूवीज चलती हैं सर, जो छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाती हैं, जैसे छोटे छोटे घरों के कंसेप्ट्स या जो घटनाएं, हमें खुश कैसे रहना चाहिए या हर इमोशंस को जैसे जो दिखता है, हमें भी बता दीजिए खुश कैसे रहना चाहिए। जैसे पेरेंट्स के इमोशंस है, बेटी और माँ के इमोशंस है, जो शॉर्ट फिल्म छोटे छोटे इमोशंस को दर्शाती है, मेरे पास वो स्क्रिप्ट भी है सर। मेरे पास तो ये भी सूचना है कि आपकी भी 2 बेटियां हैं और एक आप अच्छी गृहिणी, एक माँ के रूप में उनकी अच्छी सेवा कर रहती हैं, और ये भी कहते हैं कि ये जो बेटियां होती हैं ये बहुत ही ऐसा धन होता है कि जो हर माँ बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि जब घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, और जब घर से विदा होती हैं तो सबको रुला देती हैं बेटियां, सबको रुला देती हैं बेटियां। भाग्यशाली हैं, आपके पास 2 बेटियां हैं। और उसके बावजूद अगर वो प्रोड्यूसर जो हैं, जो हमारे इस शो को देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, अगर वो आपकी स्टोरी या कंसेप्ट देखना चाहें तो वो कहाँ मिल सकते हैं, उनको बता दीजिए ताकि वो संपर्क भी कर सकें। आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर, वो अच्छा। आप चाहे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, चाहे कैसे भी दे दीजिए कांटेक्ट नंबर। ठीक है, तो वो कांटेक्ट नंबर हमारे स्टूडियो का भी रहेगा और मैडम का खुद का भी रहेगा, तो आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सपना क्या है, आप क्या मंजिल पाना चाहती हैं? एक महिला के नाते महिला सशक्तिकरण का एक आप अच्छा उदाहरण है। सर मुझे लगता है कि मुझे ना पंजाबी इंडस्ट्री के लिए काम करना है, और मैं चाहती हूँ पंजाबी इंडस्ट्री जो साउथ सिनेमा है, जितना भी ये बॉलीवुड वगैरह है, हर चीज़, इस चीज़ में ना सर पंजाबी सिनेमा भी वहीं तक जाए और उनके पास हर वो चीज़ हो जो मतलब आज है साउथ सिनेमा कर रहा है, उससे मतलब पूरा मतलब ऐसे पूरा कंपेयर कर सके कि भी हाँ हम लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं भी पूरा। बहुत अच्छी बात है आपने पंजाब को, हाँ, पंजाबी को और पंजाबियत को हाँ ऊंचा उठाने के लिए आप ये प्रयास कर रही हैं। हाँ जी। और मुझे मेरा मोटो यही है कि मैं हर पंजाबी सिनेमा को हर टाइप की वो स्टोरी दे सकूं जो आज तक साउथ सिनेमा में आ चुकी है या आज तक नहीं भी आई है, वो चीज़ भी मैं दे पाऊँ। तो आपने कहा कि साउथ में जो आ चुकी है या उससे भी ऊपर नई चीज अगर आप देते हैं कि लोग नई चीज को देखना सुनना पसंद करते हैं। और अब मेरे मूवीज का कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी बेस भी हो, जैसे वही नहीं कि जो नहीं है, जो दुनिया में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जो दुनिया में कंसेप्ट चल रहे हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, जैसे अपनी आत्महत्या ना करें लोग, जैसे कि छोटी एक कोई कुछ हो गया तो लोग आगे बढ़े, अपना ऐसे डिसीजन ना ले कि भी नहीं हम हार मान लें जल्दी, लोगों में कॉन्फिडेंस हो, हर चीज हो, यूथ को अच्छा वो मैसेज मिले। आपका कहने का मतलब है कि मैं समझ रहा हूँ आपकी एक लेखक की भावनाएं लेखक अच्छे से समझ सकता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हार कर आत्महत्या करना, डिप्रेशन में जाना, तनाव में जाना, ये सब गलत बातें हैं। इसका एक अच्छा उपाय है, आप साहित्य से जुड़िए, लेखन से जुड़िए, मीडिया से जुड़िए और लाफ्टर क्लब से जुड़िए, जिससे कि आपका जो माहौल है तनाव मुक्त हो सके। इन किताबों को पढ़कर अभी आपने मुझे जब अपनी मेरे स्टूडियो में आकर अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उसमें एक सच्ची घटना की भी स्टोरी शायद आपने लिखी है। हाँ जी, एक रियल स्टोरी बेस भी है सर इसमें। हाँ जी, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है एंड बिल्कुल सही स्टोरी है सर उसकी। दर्दनाक है या? नहीं, लव स्टोरी भी है और सब कुछ है सर उसमें, धोखा भी है, सब कुछ है। अच्छा तो थोड़ा थोड़ा मसाला सब आप डालते हैं अपनी स्क्रिप्ट में ताकि लोगों को, दर्शकों को पसंद। थोड़ा फनी भी है सर बीच में, बिल्कुल सीरियस नहीं है, जो सब लोग एंजॉय भी कर सके, क्योंकि जो मूवी टाइम है वो ऑलवेज थोड़ा सा सबके लिए फन टाइम भी होता है। फन टाइम होता है, नो डाउट, क्योंकि हर कोई डिप्रेस घर में फ्री होके जाना चाहता है, रिलैक्स होने के लिए अपना तनाव खत्म करना चाहता है,
ना कि वहाँ से लेके आना लेके चाहता है। आना चाहता है। तो सिर्फ वो डिप्रेशन या वो चीज़ नहीं है, फनी भी है, सब कुछ है, सीखने को भी मिलेगा, सब कुछ है सर उसमें। तो अगर आपके ऊपर ये फिल्म बनती है, आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर, हाँ जी, तो हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, हाँ जी। उनको आप कैसा मसाला परोस रही हैं? अगर वो फिल्म में उनको थोड़ा सा हिंट दे दें, ताकि आपका नाम देख के, रमनदीप कौर का नाम देखते वो सिनेमा में घुस जाएं और जाकर पीवीआर में जाकर आपकी लिखी हुई कहानी पर फिल्म देखें, तो बता दीजिए। सर सब कुछ मिलेगा उसमें, फन भी है, इंजॉयमेंट भी है सर, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, हर टाइप की स्टोरी है सर। सर इवन आई ट्राई कि मैं लिखूं कि भाई कुछ जैसे बाहुबली जो मूवीज ऐसी जो फेमस हुई हैं काफ़ी, महाराजा साहिब, मैं उस पर वेब सीरीज भी लिख रही हूँ सर। वेरी गुड। हाँ जी, और उम्मीद है कि लोग उनको पसंद करेंगे। जैसे आजकल हाँ जी। नेटफ्लिक्स का जमाना हाँ जी, है, नेटफ्लिक्स का जमाना और है, उसमें यूट्यूब का जमाना शॉर्ट है, फिल्म्स आ रही हैं, उसमें हाँ जी। यूट्यूब है। हर चीज में लिख रहे हैं सर, एक सिंगल चीज नहीं है जिस पे लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी सर। हर कंसेप्ट अलग से अलग होगा, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बहुत चल रहे हैं। मेरी साइकोलॉजी की भी स्टडी की हुई है, और मैंने साइकोलॉजी पे भी स्टडी करके उसके कंसेप्ट पे भी लिखा हुआ है सर, स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। वेरी गुड। साइकोलॉजी वाला तो दर्शक की जो भावनाएं हाँ हैं, जी। दर्शक क्या चाहता है वो अच्छे से जानता है। हाँ जी, और जो हमारे दर्शक हैं, तो उनको आपकी स्टोरीज निराश नहीं करेंगी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसी बिल्कुल भी मुझे नहीं। उम्मीद हाँ है। जी। और उनको कुछ नया मिलेगा सर, हाँ, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ नया मूवीज में भी कुछ नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। और इससे समाज में, देश में एक नया सुधार आएगा। हाँ जी, क्योंकि आपका ये लग रहा है कहना कि सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं है, हाँ जी, सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ आप इस रास्ते पे चले हैं, तो हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं, मेरी यानी धर्मेंद्र गोस्वामी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Thank you, sir. हमारा सहयोग आपके साथ है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकगण, ये मुलाकात थी एक लेखिका की, जो कि नवोदित हैं, बहुत अच्छे इरादे हैं, और इनकी आई हुई रिटर्न की फिल्में और वेब सीरीज आपको जल्दी पर्दे पर देखने मिलेंगी। इससे न केवल हमारे इलाके का नाम, इनका नाम, बल्कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक गुलशन भी रहेगा, फूल भी खिलेंगे, और आने वाले दिनों में एक शख्सियत के साथ हम फिर भी मिलेंगे। धर्मेंद्र गोस्वामी को दिया गया नमस्कार।